पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फौज में जो सेना में लोग हैं जो घर से दूर होते हैं। अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि होली फीकी है, लेकिन फिर भी उनको किस ढंग से मनानी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखो, होली तो एक ऐसा त्यौहार है कि उसे सेना में भी लोग खेलते हैं, होली को एंजॉय करते हैं, और हॉस्टल में भी लोग होली को एंजॉय करते हैं। होली हर जगह मनाई जाती है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ होली ना मनाई जाती हो। पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहाँ होली मनाई जाती है। रही बात होली मनाई कैसे जाए, तो होली का जो उद्देश्य है, श्रद्धा, वो ये है कि एक साल में या पिछले दिनों में अगर किसी से मनमुटाव है, अगर किसी से वैमनस्य है, अगर किसी से किसी प्रकार का मतभेद है, तो उसको दूर करने का त्यौहार होली है। आज के दिन गीले शिकवे दूर करके गले मिलने का त्यौहार है। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा रंग कम ही हो, लेकिन हृदय का रंग जरूर पक्का हो, दूसरे को माफ़ करने की क्षमता जरूर हो, दूसरे की गलतियों को भूलने की क्षमता ज़्यादा हो, हृदय का विस्तार ज़्यादा हो, और सच्चे मन से आप मतलब दूसरों को माफ़ कर दें। दूसरे आपको माफ़ करते हैं कि नहीं, ये आप भगवान पर छोड़ दें। आप जहाँ भी हैं, अगर इस सबसे ऊपर वाले रंग से, जो आपके हृदय का रंग है, इस रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। पंडित जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि होली पर कहते हैं, हम तो अपने घर में सुनते हैं कि होली खेलने बाद में जाओ, पहले भगवान के साथ होली खेलो। तो जो भगवान के साथ होली खेलनी है वो किस तरीके से खेलनी है, किस समय पर भगवान को होली का रंग चढ़ाना चाहिए? अरे श्रद्धा, सीधी सीधी बात है। चाहे रक्षाबंधन हो और चाहे होली, राखी भी बहनों को पहले भगवान को ही बांधनी चाहिए, उसके बाद में भाई को बांधनी चाहिए। उसी तरह से होली के दिन जिन लोगों की जो राशि है, जिन लोगों के जो इष्ट देव हैं, देखो, कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है। तो अपने इष्ट की पूजा तो कर ही लेनी चाहिए। और इष्ट की पूजा में ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत। अब यहीं पर अबीर और गुलाल चढ़ाने की बारी आती है। सुगंधित द्रव्य जिसको कहते हैं, अबीर, गुलाल, चंदन, माला फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, और उसके बाद आरती। तो जब इस क्रम में आप पूजा करेंगे तो गंधाक्षत के बाद, हल्दी और अक्षत चढ़ाने के बाद अबीर और गुलाल डालना ही डालना है। तो अबीर और गुलाल जब आप अपने इष्ट देवता के ऊपर डालेंगे तो आपका जीवन तो वैसे ही खिल जाएगा। और सारे देवताओं पर अबीर और गुलाल चढ़ाया जा सकता है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिसे अबीर और गुलाल चढ़ाने की शास्त्रों में मनाही हो। अबीर गुलाल सभी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। और आप अपने इष्ट देव सबके देखो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं माँ विंध्यवासिनी का उपासक हूँ, जितनी आस्था में मुझे माँ विंध्यवासिनी में है, उतनी आस्था सब देवताओं के प्रति है। लेकिन अगर कभी कुछ प्रॉब्लम समस्या आए तो याद विंध्यवासिनी ही आती हैं, दूसरे नहीं याद आते हैं। उसी तरह से सबके एक इष्ट होते हैं। कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई वैष्णो देवी को मानता है, कोई उज्जैन महाकाल को मानता है। इस तरह से सबके अपने अपने इष्ट हैं। तो अपने इष्ट की आराधना के क्रम में अबीर गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये अबीर गुलाल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपका भाग्योदय होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।